हेलो माय चैंपियंस, विजय आदर्श की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, डिमांड, हिंदी में बोलते हैं इसको मांग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज वाली क्लास में। जैसे कि सबसे पहले डिमांड क्या होता है भाई, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार आता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिसको बोलते हैं मांग को प्रभावित करने वाले कारक। इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है। इसलिए इस वीडियो को भी लास्ट तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी होती है तो नीचे कमेंट में जरूर बताओ, ताकि मैं उसको समझ सकूं कि आप क्या पूछना चाहते हैं, और कहीं कोई परेशानी है तो उसको हम लोग जान सके। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिमांड। डिमांड क्या चीज होती है। अगर मैं बात करूं डिमांड की, तो डिमांड के लिए भाई तीन चीजें होनी बहुत जरूरी है। पहला है डिजायर, दूसरा है मनी, और तीसरा है डिजायर टू स्पेंड मनी। मतलब डिजायर मतलब इच्छा होनी चाहिए, दूसरी बात पैसा होना चाहिए, और तीसरी बात धन खर्च करने की इच्छा होनी, धन खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए। इच्छा या तत्परता बोलो, बात एक ही है। चलो इस रामलाल की कहानी सुनते हैं कि रामलाल की कहानी कुछ है कि भाई ये एक रोज साइकिल से जाता है, और इच्छा होती है इसकी कि यार ये जो कार का शोरूम है ना, इसमें ये वाली जो कार है, काश मेरे पास होता। तो इच्छा है उसकी कार खरीदने की, लेकिन साइकिल पे जाता है। आपको पता है, फैक्ट्री में काम करने वाला बंदा 4-5 हज़ार रुपये कमाने वाला इच्छा रख रहा है कि कार मिल जाए काश। चलो अब मान के चलते हैं कि यहाँ पे इच्छा है, डिजायर है, लेकिन इसके पास नहीं पैसा है। जब पैसा ही नहीं होगा तो खर्च करने की बात कहां से होगी। तो खर्च करने वाली जो बात है उसको तो तुम छोड़ ही देना, है ना। मतलब डिजायर यहां पे बिल्कुल है, बट मनी और स्पेंड करने की बात ही खत्म हो गई। चलो मान लेते हैं कि ऊपर वाले ने ये रोज प्रार्थना करता था, इसकी तरक्की होनी चालू हो गई, और कहते हैं ना कि दुआओं में बहुत असर होता है। तो भाई इसकी दुआएं जो हैं वो सुन ली गई, और इसका प्रमोशन हुआ, और 2 साल के अंदर ही अच्छी सिचुएशन में आ गया। अब ये गाड़ी खरीद सकता है। उसी जगह से अपने मोटरसाइकिल से जा रहा था, तो इसने सोचा कि यार काश ये कार मैं ले लेता। अब उस कार की इच्छा इसके अंदर है कि हाँ ये कार खरीदनी है, इच्छा है। अंदर जाता है, कार का रेट पूछता है, और रेट पता चलता है कि भाई 7 लाख रुपए कार की जो है प्राइस है। अब ये सोचता है यार 7 लाख रुपए अगर यहाँ दे दूंगा तो अभी मकान भी खरीदना है, तो मकान बनवाना है या मकान खरीदना है, तो फिर ये ऐसा है कि और पैसे मिला के मैं मकान बनवा लूंगा बजाय इसके कि ये कार खरीदूं। डिजायर है, मनी भी है, लेकिन मनी को स्पेंड करने की इच्छा नहीं है। अभी यहां डिमांड नहीं हुई, कार नहीं खरीदी जा सकती। नाउ अब 2 साल बाद और दिन आया जब उसी सेम कार पे दिल आया हुआ है कि वही कार लेना है। अब इसके पास अच्छा खासा पैसा है, पैसा भी है, डिजायर भी है, और पैसा खर्च करने के लिए तैयार भी है। शोरूम में जाता है, पैसे देता है और कार ले आता है। ये हो गया डिमांड। तो डिमांड के लिए 3 चीजें होनी जरूरी है। पहला डिजायर, दूसरा मनी, और तीसरा डिजायर टू स्पेंड मनी। तीनों चीजें होनी जरूरी है। नाउ बात करें अगर हम लोग डिमांड की, अब यहां पे डिमांड की बात करते हैं तो अच्छी डेफिनेशन है, समझना। डिमांड इज द क्वांटिटी, पॉइंट टू बी नोटेड, क्वांटिटी of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a period of time। मतलब मांग एक वस्तु की वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता एक निश्चित समय अवधि में एक निश्चित समय पर खरीदने को इच्छुक और समर्थ है, मतलब एबिलिटी भी है। तो समझना यहां पे, एक तो यहां पे क्या खरीदना चाहता है उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए, तो क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग, मतलब इच्छा है, एंड एबल टू बाय, मतलब जेब में पैसा भी है, इच्छा भी है, जेब में पैसा भी है। किस पे? एक पर्टिकुलर प्राइस पे, कब? एक पर्टिकुलर टाइम पे। हो सकता है कि आज मेरी किसी पिज्जा खाने की इच्छा हो, है ना, लेकिन और पैसा भी है। आज मेरी पिज्जा खाने की इच्छा है, पैसा भी है, लेकिन मैं खर्च नहीं करना चाहता, तो ये डिमांड नहीं हुई पिज्जा की। तो डिमांड क्या है? डिमांड क्या है? मैं एक पिज्जा खाना चाहता हूं, जेब में पैसा भी है, इच्छा भी है, मैंने ऑर्डर किया फोन से, पिज्जा वाला आ गया, पिज्जा दे गया, डिमांड हो गई। तो डिमांड क्या है? इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब यह है कि एसेंशियल एलिमेंट में यहां पे 4 चीजें आती हैं। पहला, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, कि जो क्वांटिटी है कमोडिटी की वो मतलब एक्चुअली में क्या है, क्या खरीदना चाहता है, विलिंग है, इच्छा है, पैसे, मतलब उस पर्टिकुलर वस्तु की कीमत जो है, प्राइस क्या है कमोडिटी की, और एक पर्टिकुलर टाइम। ये 4 चीजें जरूरी है। तो दिस इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिमांड।
नाउ अगला है हमारे पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से देखना। कई बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है पूरा पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें बोलते हैं व्हाट इज डिमांड, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी पूछते हैं कि मांग क्या है और मांग को प्रभावित करने वाले कारक बताओ। इसको हम यहाँ पे ऐसे भी बोल देते हैं कि मांग के निर्धारक तत्व मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। तो 2 नंबर का डेफिनेशन होता है और 4 नंबर का ये होता है। ढंग से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड का मतलब क्या है। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड का मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे किसी भी सामान, किसी भी वस्तु की कीमत, तो जो भी है चलो एक अलग बात है, बट उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए या घट जाए। जैसे देखते हो सर्दियों में गर्म कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है और गर्मियों में जो गर्मी के कपड़े होते हैं उसकी या एसी, कूलर की, फ्रिज की डिमांड बढ़ जाती है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे किसी भी वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है या घट जाती है, इसको बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड। तो इसमें कई सारे फैक्टर लिए हमने। इस पेज पे मैंने यहाँ पे टोटल कुछ 4 फैक्टर लिखे हैं और कुछ 3 फैक्टर मैंने अगले पेज पे लिखे हैं। डिटेल में एक एक करके चर्चा करते हैं इन सभी फैक्टर्स की। सबसे पहले है यहाँ पे जो पहला फैक्टर है वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जनरली आप देखते हो कि जब किसी भी वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है तो उसकी जो मात्रा है वो कम बिकती है, जबकि जब जो मात्रा है वो जब प्राइस है सस्ता होता है तो उसकी ज़्यादा मात्रा बिकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, बहुत सारे बच्चे, हमने पीछे भी बताया था, हमारी ना एक ई बुक सीरीज है पूरी, इकोनॉमिक्स की जो है ई बुक सीरीज है बहुत सारी, जिसमें 11th का एक अकाउंट्स भी हो गया, इकोनॉमिक्स भी हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स हो गया, माइंड मैप हो गया। हमने ना इसका एक पूरी सीरीज बनाई है। कोई बच्चा अगर इस तरीके की किताब मार्केट से खरीदता है, ये मोटी सी, तो इस किताब का प्राइस जो है मैं देख रहा हूँ इतनी मोटी किताब है। अब इस प्राइस का, इस किताब का जो प्राइसिंग है यहाँ पे भाई हद ही कर दी इसमें तो कि 450 रुपये की किताब है ये मार्केट में। अब 450 रुपये की एक किताब, दूसरी किताब भी 450 रुपये की, तो आप समझ सकते हो 900 रुपये की तो किताब हो गई। अगर दोनों किताब खरीदते हैं तो ऑन एन एवरेज 800-850 रुपये का पड़ता है। जबकि हमने पूरी की पूरी एक सीरीज बनाई है ई बुक की, जिसको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से बच्चे जो हैं वो जाकर खुशी खुशी लेते हैं, क्योंकि प्राइस जो है उसका बहुत कम रखा है, 99 रुपीज़ रखा है हमने। और बच्चा जो है 99 रुपीज़ में एक 20 साल की मेहनत का एक निचोड़ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हमने रखा है अपने स्टे लर्निंग मोबाइल एप्लीकेशन पे, और खुशी खुशी जो है बच्चे लेते हैं और बाद में मुझे व्हाट्सएप करके या बाद में बताते हैं कि सर रियली बहुत मज़ा आ गया इस वाले ऐप को लेने पे, क्योंकि इस ऐप के अंदर जो आपने दे रखा है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दे रखा है। तो प्राइस कम है तो क्वांटिटी ज्यादा होती है ना। तो प्राइस ज्यादा तो क्वांटिटी कम, और प्राइस कम तो क्वांटिटी ज्यादा। मतलब किसी भी वस्तु की कीमत अगर घटती है तो क्वांटिटी बढ़ जाती है, और अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम हो जाती है। मार्केट में देखते हो ना, जब टमाटर के प्राइस बढ़ जाते हैं तो लोग कम खरीदते हैं, प्याज के प्राइस बढ़ जाते हैं तो लोग कम खरीदते हैं, प्याज जैसे ही सस्ता हो जाता है तो लोग ज्यादा खरीदते हैं, है ना। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगला है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। ये 2 तरीके का होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे कि ये पेन है, अब ये सेलो कंपनी का पेन है एक, अब ये पेन नहीं तो रोटोमैक का ले लेंगे, मॉन्टेक्स का ले लेंगे, कोई और कंपनी का पेन ले लेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जो एक साथ इस्तेमाल में होता है, जैसे कि फैन एंड बिजली। जैसे पंखा है, यहाँ पे सामने एसी चल रहा है, तो एसी एंड बिजली एक दूसरे की पूरक वस्तुएं कहलाती है, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाती हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर बात करें तो चाय कॉफी एक अच्छा एग्जांपल है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक अलग से 3 नंबर का क्वेश्चन भी आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के ऊपर, तो ढंग से समझना। चाय एंड कॉफी की अगर ऊपर बात करें तो अगर टी का प्राइस बढ़ेगा, टी का प्राइस बढ़ेगा, चाय अगर महंगी होगी तो लोग कॉफी को ज्यादा पिएंगे। समझना, यहाँ पे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। मान लो मैं दिन में 4 कप चाय पीता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, अब चाय जो है वो 5 रुपए कप है और कॉफी 8 रुपए कप है। अब चाय जो है, जो चाय हम पीते हैं टी, वो 5 रुपए की बजाय 6.5 रुपए का हो गया, और कॉफी अभी भी 8 रुपए का है। तो जो पहले कॉफी नहीं पीते थे, जैसे मान लो मैं अगर चाय पीता हूं तो मैं सोचूंगा छोड़ना यार, 4 कप क्या पीना, 2 कप कॉफी पी लेंगे। तो अगर कॉफी महंगा, चाय महंगा होगा तो लोग, चाय पीने वाले लोग चाय छोड़ के कॉफी पे चले जाएंगे, तो कॉफी की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। ऐसे ही चाय सस्ता होगा
तो जो लोग कॉफी पीते थे दिन में 1 कप, वो सोचेंगे छोड़ना यार, यहाँ पे कॉफी 1 कप पीते हैं, जो चाय 5 रुपए कप है वो 3 रुपए कप मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि 1 कप कॉफी 8 रुपए का पड़ता है, और यहाँ पे तो एक मतलब 8 रुपए में 2 कप या 3 कप हम चाय पी सकते हैं। तो कहने का मतलब है चाय सस्ता होगा तो लोग कॉफी छोड़ के चाय पे आ जाएंगे, चाय अगर महंगा होगा, चाय अगर महंगा मिलेगा तो लोग चाय छोड़ के कॉफी पे चले जाएंगे, तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जो पीछे बताया था मैंने, इसमें वस्तु और वस्तु की कीमत के बीच में ऋणात्मक संबंध होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। महंगा होगा कम खरीदेंगे, सस्ता होगा तो ज्यादा खरीदेंगे। जबकि यहां पे सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो लोग उसको छोड़ के उसके सब्स्टिट्यूट कमोडिटी को बाई कर लेंगे। अगर एक कमोडिटी का प्राइस गिरेगा तो जो सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है लोग उसको छोड़ देंगे और इस पे आ जाएंगे, मतलब उसकी डिमांड भी गिर जाएगी। तो अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑफ कॉफी भी बढ़ेगा, प्राइस ऑफ टी घटेगा तो कॉफी की क्वांटिटी भी घटेगी। ये हो गया भाई यहाँ पे, ये हमने एग्जांपल दे ही दिया आपको। आगे यहाँ पे हमने बताया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बिजली महंगी होगी तो लोग एसी कम चलाएंगे, है ना। तो अगर पेट्रोल की बात कर लेते हैं, कार की बात कर लेते हैं, पेट्रोल महंगा तो लोग कार कम खरीदेंगे, कार कम चलाएंगे तो डिमांड कार की कम हो जाएगी। पेट्रोल सस्ता तो लोग ज्यादा कार चलाएंगे, पास में भी जाना होगा तो चल कार लेके चल, तो कार की डिमांड भी बढ़ेगी और इसकी एक तरीके से डिमांड बढ़ेगी और एक तरीके से इसको ज्यादा चलाएंगे भी। दैट मीन्स नेगेटिव रिलेशनशिप है। दोबारा बता रहा हूं, जो ये नॉर्मली जो किसी भी कमोडिटी के प्राइस और क्वांटिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी घटेगी, प्राइस घटेगा क्वांटिटी बढ़ेगी। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में एक तरफ प्राइस होता है एक कमोडिटी का, एक तरफ दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी होती है। प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस घटेगा क्वांटिटी घटेगी, ठीक है। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो ये है प्राइस ऑफ पेट्रोल और यहाँ पे हमने कार की क्वांटिटी ली। आप समझ सकते हो, कहते हैं ना घर में कहावत है, आप अगर मान लो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो और मान लो पापा को आपके घर में बाइक नहीं है और पापा से बोल दिया पापा बाइक दिला दो, तो बोलेंगे या बाइक स्कूटी दिला दो, कहेंगे बेटा दिला तो दूंगा लेकिन इसको पालेगा कैसे। हाथी, कहते हैं ना कि हाथी को खरीदना आसान है बट पालना बड़ा मुश्किल है, वही बात यहाँ पे भी है। तो अगर महंगा, आज के डेट में जो लोग हैं वो कार क्यों नहीं ज्यादा खरीदते, क्योंकि आपको पता है 100 रुपए लीटर पेट्रोल ओवर हो गया सिचुएशन, है ना। तो प्राइस ज्यादा तो पेट्रोल, अगर पेट्रोल का प्राइस ज्यादा है तो क्वांटिटी कम होगी और प्राइस कम है तो क्वांटिटी अपने आप बढ़ेगी, भाई ज्यादा खरीदेंगे। नाउ इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जनरली ये देखने में आता है कि किसी भी कमोडिटी की इनकम, मतलब कमोडिटी की इनकम से तो भाई फर्क पड़ता ही है। जैसे किसी के घर में मान लो चावल अगर 40 रुपए किलो वाले खाए जा रहे हैं, अब अगर मान लो उसकी इनकम बढ़ेगी तो 40 के बजाय 50 रुपए किलो वाला खाया जाएगा, या 2 टाइम चावल आएगा, या पनीर की सब्जी महीने में 4 बार या 5 बार बनेगी, तो इनकम बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी बनेगी। चलो हम पनीर का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि ये रामलाल है, 10,000 रुपये हर महीने कमाता था पहले, अब 30,000 रुपये हर महीने कमाता है। महीने में 1 बार पनीर की सब्जी बनती थी, अब महीने में 4 बार पनीर की सब्जी बनती है। इनकम बढ़ी तो पनीर की डिमांड बढ़ गई, इनकम घटेगी तो पनीर की डिमांड घट जाएगी। मतलब यहाँ पे जो इस साइड लिखा है ना और ये जो लिखा है, ये बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है। बच्चे हर जगह प्राइस क्वांटिटी लगा लेते हैं, बट किसका प्राइस किसकी क्वांटिटी ये ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ पे प्राइस नहीं लिया हमने, यहाँ पे इनकम लिखा है, समझ गए। तो इस चीज़ को ध्यान रखने वाली बात है। अगला है हमारे पास यहाँ पे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बात करें, जैसे कि पहले के ज़माने में 2 कंधों पे वो चौरस बैग ऐसे टांग के जाते थे, है ना। पापा के ज़माने में हो सकता है, भाई आपके ज़माने में अब तो वो 1 कंधे वाला बैग आ गया, थोड़ा डिज़ाइनर बैग आ गया। अब मान लो ये रामलाल जो अपने बेटे का बैग फट गया है, तो भाई वो बैग दिलाने जा रहा है वहाँ पे। अब जैसी दुकान पे गया तो रामलाल ने देखा उसके ज़माने का बैग, उसने बोला भैया दिखाना, बेटा कह रहा है। एकदम से उसको लगा कि भैया पापा तो यही वाला बैग दिला देंगे। अब एकदम से उसके मन में आया कि ना, जैसे ही उसके पापा ने रेट पूछा, दिल में बोला ना बेटा ना, ये तो बिल्कुल नहीं लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर पापा ने बोला ठीक ठीक लगा लो। अब इसकी दिल की धड़कन बढ़ गई। अब इसके एकदम से नजर गई, जो सिलाई मशीन रखी थी, उसने देखा कि ये बंदा सिलता भी है। इसने एकदम से छूटते बोला पापा पापा ऐसा है, ये बैग ठीक नहीं लग रहा, वो जो मेरा पुराना बैग है ना उसी को सिलवा देना अंकल से, क्योंकि ये ओल्ड फैशन का हो गया। इसी तरीके से आजकल, पहले जमाना चलता था जीन्स का, तो जीन्स कैसी होती थी, मंकी वॉश जीन्स आया, है ना, मंकी वॉश जीन्स, बेल बॉटम जीन्स, अमिताभ बच्चन स्टाइल वाला। उसके बाद थोड़ा सा ट्रेंड बदला, फिर आया भाई एक तरीके से लो वेस्ट, है ना, नैरो बॉटम, इस तरीके का जीन्स आया।
कि भाई पास में एक बच्चा है, अब भैया भैया कहते कहते जीन्स पकड़ ली तो सीधा जीन्स नीचे। आजकल कहानी ऐसी है, लो वेस्ट, आपको पता है बिल्कुल कि अंदर का मामला थोड़ा सा बैठ ना जाए कि अंदर का मामला सारा दिखता है। अब ये फैशन है, क्या करें, फैशन है तो फैशन में चीजें तो बिकेंगी ना, फैशन में चीजें तो बिकेंगी। आज के टाइम में जो फैशन है वही बिकेगा। तो कहते हैं ना कि जो फैशन में वो बिकेगा, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, आज के जो कोई चीज फैशन में है तो ज्यादा बिकेगी, तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी। आज ऊंची हिल वाले जूते कोई नहीं पहनता है ना, ऊंची हिल वाले आप पहनते हो नहीं ना, घर में जो आप जो मेल शूज की बात कर रहा हूं उसमें भी हिल छोटे होते हैं। पहले के टाइम में ऊंची ऊंची एड़ी वाली जूते होते थे, टक टक की आवाज आती थी। अब आजकल नहीं चलता, आजकल एक फ्लैट जूतों का जमाना है, तो नहीं चलता तो नहीं चलता भाई। आजकल यंग एज को, जैसे आप बॉय हो या गर्ल हो, बताऊं कि आजकल क्या है, जीन्स का फैशन है, तो जीन्स ज्यादा चलता है, तो भैया जीन्स पहनोगे आप, क्योंकि आजकल फैशन में है ना। आपने सूट डाल लिया या लड़कों ने कभी ट्राउजर डाल लिया, तो वो कभी अगर वैसे पार्टी पे जाना हो या फॉर्मल पहनना हो तो एक अलग बात, वो इनफॉर्मल पहनना हो, फॉर्मल इनफॉर्मल का चक्कर है, तो वो आपको देखना है कि फॉर्मल पहनना है इनफॉर्मल पहनना है, उसके हिसाब से चूज करते हो। बट रेगुलर में तो आप जींस ही पहनते हो क्योंकि डिमांड है उसकी। तो जिस चीज की डिमांड है वो ज्यादा बिकेगी, जिसकी डिमांड नहीं है वो ज्यादा नहीं बिकेगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर में लगता है कि भाई ये कंप्यूटर जो है, ये डब्बे वाला कंप्यूटर नहीं बिकेगा, तो आज इसकी डिमांड नहीं होगी ज्यादा, है ना। फ्यूचर में कोई चीज पता है कि ये नहीं बिकेगी, तो आज इसको जिस प्राइस पे भी हो बेचा जा सकता है ना। लेकिन फ्यूचर में अगर लगता है, अच्छा एक चीज और बताऊं, फ्यूचर में लगता है किसी चीज का प्राइस बढ़ सकता है। जैसे मान लो कभी कभी जब त्यौहार के सीजन्स होते हैं तो आप बनाना के प्राइस बढ़ जाते हैं, आप देखते हो, या नवरात्रों में आलू के प्राइसेस बढ़ जाते हो, तो आप क्या करते हो, 3 दिन पहले ही आलू खरीद के रख लेते हो। तो फ्यूचर में लगता है कि किसी चीज के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, तो आज आप किसी भी कीमत पे खरीदने को तैयार हो जाते हो ज्यादा। लेकिन फ्यूचर में लगता है कि प्राइसेस गिर सकते हैं, तो आज आप उसको ज्यादा नहीं खरीदते, है ना। इसी तरीके से इसमें सेकंड लास्ट है एक पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में 2 चीजें होती हैं, एक होता है साइज, एक होता है इसके अंदर बनावट। पहले साइज की बात करते हैं, जहां कम पॉपुलेशन वहां कम सामान बिकेगा। जैसे गांव में दूर दूर जो है वो दुकान होते हैं, शहरों में तो हर गली के नुक्कड़ पे दुकान मिल जाएगा, हर गली में दुकान मिल जाएगा। गांव में कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करूं तो दूर दूर होता है, 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर। शहरों में तो हर गली में कोचिंग इंस्टीट्यूट दिख जाएगा, भरा हुआ है, क्या कर सकते हैं, है ना। जो 12th पास करा उसने भी कोचिंग ओपन कर लिया। तो इस तरीके की कहानी है यहाँ पे। बट बताऊं तो यहाँ पे क्या, पॉपुलेशन ज्यादा है, शहरों में पॉपुलेशन ज्यादा है तो इसलिए डिमांड भी ज्यादा है, गांव में पॉपुलेशन कम है तो इसलिए वहां पे डिमांड कम है। तो जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगा वहां पे डिमांड ज्यादा, जहां पॉपुलेशन कम वहां डिमांड कम। अगला इसमें बनावट, अगर उस पॉपुलेशन में मेल ज्यादा है तो मेल जो चीजें यूज करते हैं वो ज्यादा बिकेगा। फीमेल ज्यादा है तो वहां पे चूड़ी, साड़ी, ऐनक, लिपस्टिक, नेल पेंट ये ज्यादा बिकेगा। इसी तरीके से बच्चे ज्यादा है तो उसमें दूध बिस्किट ज्यादा बिकेगा। बुजुर्ग ज्यादा है तो नकली दांत, ऐनक ये सब ज्यादा बिकेगा। छड़ी, छतरी ये सब ज्यादा बिकेगा। धोती ये ज्यादा बिकेगा। तो कैसी बनावट है ये डिपेंड करता है। और सीजन एंड वेदर, सर्दियां हैं तो सर्दियों के कपड़े ज्यादा बिकेंगे, बरसात है तो छतरी रेनकोट ज्यादा बिकेगा, गर्मियां हैं तो गर्मियों की चीजें ज्यादा बिकेंगे, एसी, फ्रिज, कूलर। तो होप सो कि भाई इस चैप्टर को आपने रियली बहुत एंजॉय किया होगा। बहुत सारी कहानी हमने डिस्कस की, बहुत सारी कहानी के ऊपर हमने बात किया। तो उम्मीद करता हूं भाई कि ये जो चीजें हमने डिस्कस की है उसको अच्छी तरीके से समझा होगा आपने। अच्छी तरीके से नोट्स बनाओ, बार बार कहता हूं, डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो खत्म होने के बाद आपको मिल जाता है नोट्स, वहां जाओ, सुंदर तरीके से रजिस्टर बनाओ। कोई भी मन में सवाल कुछ भी आता है नीचे मुझे बताओ कमेंट करके कि सर ये मेरा सवाल है। अच्छा लगता है जब आप मुझे प्रेस करते हो। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को वीडियो शेयर करो ताकि यार उनका भी भला हो सके। जब मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनकी हेल्प करो। मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, है ना। आज वाली क्लासेस में जो चीज़ें बताई कैसा लगा, कोई एग्जाम्पल मुझे बताओ कि सबसे अच्छी बात आज वाली क्लास की क्या लगी, अच्छा लगता है, ठीक है। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।